नमस्कार दोस्तों, आप सभी को हमारे YouTube चैनल झार शिक्षा में स्वागत है। तो चलिए हम लोग 10 मिनट शो का अगला पार्ट 8 करते हैं और देखते हैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, उत्पादन की दृष्टि से झारखंड में सबसे बड़ी कोयला की खान कौन सी है? तो कौन सी खान है? तो झरिया कोयला जो खान है वो सबसे बड़ी खान है। झारखंड का प्रमुख कोयला उत्पादक क्षेत्र कौन है? तो कौन है? तो दामोदर घाटी कोयला क्षेत्र जो है वो झारखंड का प्रमुख कोयला उत्पादक क्षेत्र है। झारखंड में कोयला खदानों की कुल संख्या कितनी है? तो अभी वर्तमान में 113 है। सिंहभूम का जादूगोड़ा क्षेत्र किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? तो जादूगोड़ा से आपका यूरेनियम का खनन किया जाता है, यूरेनियम के लिए प्रसिद्ध है। झारखंड में सोने की प्राप्ति कहाँ से होती है? तो कहाँ से होती है? तो कुंडार गोच्छा सिंहभूम से होती है। झारखंड का कौन सा जिला बॉक्साइट उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तो लोहरदगा। झारखंड में सर्वाधिक चूना पत्थर की प्राप्ति किस जिले से होती है? तो हजारीबाग एवं रांची से। रांची चांदी के उत्पादन में झारखंड का देश में कौन सा स्थान है? तो कौन सा स्थान है? तो आपका दूसरा स्थान है। चांदी साफ करने का कारखाना कहाँ स्थापित है? तो टुंडू में स्थापित है। झारखंड का मुख्य इल्मेनाइट उत्पादक जिला कौन है? तो रांची है। झारखंड में सर्वाधिक ग्रेफाइट कहाँ पाया जाता है? तो पलामू में पाया जाता है। भारत में मुख्य लाह उत्पादक राज्य कौन है? तो झारखंड है। झारखंड में सीमेंट उद्योग की सर्वप्रथम स्थापना कहाँ हुई थी? तो जपला में हुई थी। छीक पानी सीमेंट कारखाना कहाँ अवस्थित है? तो ये आपका चाईबासा पश्चिमी सिंहभूम में अवस्थित है। सार्वजनिक क्षेत्र का भारत का प्रथम उद्योग कौन सा है? तो फर्टिलाइजर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड सिंदरी है। भारत में प्रथम उर्वरक संयंत्र कहाँ लगाया गया था? तो सिंदरी में लगाया गया था। सिंदरी खाद कारखाने की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना में की गई थी? तो ये आपका प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 में की गई थी। झारखंड में रासायनिक खाद बनाने का कारखाना कहाँ स्थापित है? तो सिंदरी में स्थापित है। भारत का सबसे बड़ा खाद कारखाना कौन है? तो सिंदरी खाद कारखाना है। झारखंड में स्थापित सर्वप्रथम आधुनिक उद्योग कौन सा है? तो लौह एवं इस्पात उद्योग जो है वो आधुनिक उद्योग है। झारखंड में इस्पात कारखाना कहाँ कहाँ स्थापित है? तो जमशेदपुर एवं बोकारो में। भारत का प्रथम लौह इस्पात कारखाना कहाँ स्थापित किया गया था? तो जमशेदपुर साक्ची में स्थापित किया गया था। टिस्को की स्थापना कब एवं कहाँ की गई थी? तो 1907 ईस्वी साक्ची जमशेदपुर में की गई थी। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड की स्थापना किसने की थी? तो जमशेद जी टाटा ने की थी। टिस्को में पहली बार लोहे का उत्पादन कब शुरू हुआ? तो 1911 ईस्वी में। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड में लौह अयस्क की आपूर्ति कहाँ से होती है? तो आपका पश्चिमी सिंहभूम से होती है। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड में कोयले की आपूर्ति कहाँ से होती है? तो धनबाद, जामाडोबा एवं सिजुआ से होती है। टिस्को को वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है? तो टाटा स्टील के नाम से जाना जाता है।
झारखंड में टिन प्लेट कंपनी ऑफ इंडिया की स्थापना कब एवं कहाँ हुई? तो 1920 ईस्वी, गोलमुरी, जमशेदपुर में। टाटा इंजीनियरिंग एंड लोकोमोटिव कंपनी टेल्को कहाँ स्थापित है? तो जमशेदपुर में। टेल्को को वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है? तो टाटा मोटर्स के नाम से। झारखंड के किस नगर को स्टील नगरी कहा जाता है? तो जमशेदपुर को। बोकारो इस्पात संयंत्र की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना में की गई थी? तो तीसरी पंचवर्षीय योजना में की गई थी। बोकारो इस्पात संयंत्र की स्थापना किसके सहयोग से की गई थी? तो पूर्व सोवियत संघ के सहयोग से की गई थी। बोकारो इस्पात संयंत्र में उत्पादन किस वर्ष प्रारंभ हुआ था? तो 1972 ईस्वी से उत्पादन प्रारंभ हुआ था। बोकारो इस्पात संयंत्र किसके अधीन कार्यरत है? तो भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड के अधीन कार्यरत है, यानी कि सेल के अधीन। हैवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन झारखंड के किस शहर में स्थापित है? तो ये आपका रांची में है। HEC यानी कि हैवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना में हुई? तो ये आपका द्वितीय पंचवर्षीय योजना में हुई थी 1958 ईस्वी में। हैवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन यानी HEC की स्थापना किन देशों के सहयोग से की गई थी? तो सोवियत संघ एवं चेकोस्लोवाकिया के सहयोग से। HEC में उत्पादन किस वर्ष प्रारंभ हुआ? तो 1963 ईस्वी से। भारत के किस प्रधानमंत्री ने HEC को भारत के आधुनिक उद्योगों का मंदिर कहा था? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। भारत का सबसे बड़ा विस्फोटक कारखाना कहाँ है? तो ये आपका गोमिया बोकारो में है। इंडियन एक्सप्लोसिव फैक्ट्री की स्थापना कब और कहाँ की गई थी? तो 5 नवंबर 1955 को गोमिया में की गई थी। झारखंड में एल्युमिनियम का कारखाना कब एवं कहाँ स्थापित किया गया? तो 1938 मुरी, रांची में स्थापित किया गया। भारत का प्रथम तांबा उत्पादक खान कहाँ स्थापित किया गया था? तो मूसाबनी 1924 में। बिरला कास्टिक एंड केमिकल्स लिमिटेड कहाँ है? तो ये आपका रेहला गढ़वा रोड में है। झारखंड में औद्योगिक क्षेत्र प्राधिकरण की संख्या कितनी है? ये आपका 4 है। रियाडा, बियाडा, आयाडा और एसपीयाडा। झारखंड में किस स्थान पर औद्योगिक विकास केंद्र की स्थापना की गई है? तो आपका बरही हजारीबाग में। झारखंड सरकार का प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा कब की गई थी? तो अगस्त 2001 में की गई थी। झारखंड सरकार को सर्वाधिक आय किस क्षेत्र से प्राप्त होती है? तो सर्वाधिक आय आपका वाणिज्य कर से प्राप्त होती है। झारखंड में कुल कितने प्रकार की जनजातियां पाई जाती है? 32, लेकिन अभी वर्तमान में 33 जनजातियों को सूचीबद्ध किया गया है। झारखंड की कितनी जनजातियों को आदिम जनजाति की श्रेणी में रखा गया है? तो 8 जनजाति को आदिम जनजाति की श्रेणी में रखा गया है। झारखंड का जनजातीय समाज कैसा है? तो जनजातीय समाज आपका पितृसत्तात्मक है। झारखंड की अधिकांश जनजातियां किस प्रदेश मतलब किस प्रजाति की है? तो सबसे अधिक आपका प्रोटो ऑस्ट्रेलॉइड प्रजाति की जनसंख्या मतलब अधिकांश जनजातियां हैं जो प्रोटो ऑस्ट्रेलॉइड से हैं। झारखंड की संख्या दृष्टि से मतलब जनसंख्या की दृष्टि से
झारखंड की जनजातियों में संथाल का कौन सा स्थान है? ये आपका पहला स्थान है। संथालों में कितने गोत्र पाए जाते हैं? तो संथालों में आपके 12 गोत्र पाए जाते हैं। संथालों का वर्ष किस माह से शुरू होता है? तो आषाढ़ माह से संथालों का वर्ष शुरू होता है। संथालों का त्योहार किस चीज से प्रारंभ होता है? तो एरोख यानी कि बीज बोने से प्रारंभ होता है। दामिने कोह का संबंध किस जनजाति से है? तो संथाल जनजाति से है। संथालों का मुख्य पेशा क्या है? तो कृषि। संथाल किस प्रजाति से संबंधित है? तो प्रोटो ऑस्ट्रेलॉयड। संथालों का प्रमुख पेय पदार्थ क्या है? तो हड़िया इन लोग का पेय पदार्थ है। संथाल जनजाति के लोग कौन सी भाषा बोलते हैं? तो ये संथाली भाषा बोलते हैं। संथाली भाषा की लिपि कौन सी है? तो ओलचिकी है। संथाल गांव का प्रधान कौन होता है? तो मांझी जो होता है संथाल गांव का प्रधान होता है। संथाल समाज में किसे विश्व का विधाता माना जाता है? तो ठाकुर जी को विश्व विधाता माना जाता है। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें। इसी प्रकार से और वीडियो चैनल पे अपलोड किए जाते रहेंगे, तो आप लोग चैनल के साथ जुड़े रहें। थैंक यू, धन्यवाद एंड जोहार।